दोस्तों, आज की स्टोरी है एक प्यासी आत्मा। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीती 1-1.5 साल से महानगरी की सूनी, वीरानी और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहा है पता ही न चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और वीरान रास्तों पर दिन भर इतने हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दुर्लभ हो जाए। मई के बेरहम गर्मी, माथे से चूता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की हवा ठंडी चलने लगे। माथे के पसीने से टपकती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वही पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस तरह से उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वो कहीं भले घर की औरत ही लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों से बस में बैठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर औरत को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली औरत, कम से कम मुझ जैसे मवाली शरीफ लड़कों को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पे ना कोई हाव ना कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया, मुझे ही नज़र हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और औरत पूरी तरह ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत लगने लगा था। मैं जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इतने में तेज चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े डग भरने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो औरत करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग में खड़ी दिखाई दी, कंधे पर बैग और जमीन पर बिफके। यह कब यहाँ आ गई? एक ही तो रास्ता है। ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वह पैदल दौड़कर मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर मानो डर के पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात मेरी आखिरी रात है। वो भूतनी औरत कुछ देर में मुझे चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाश भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई।
भागता रहा और सीधे घर आकर ही रुका। सांसें तेजी से चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हंसते हुए बोले, नूर चाचा, अरे कहीं बूचड़खाने के पास की बात तो नहीं? बूचड़खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ, बूचड़खाना, प्लास्टर हाउस, जहाँ जानवरें कटते हैं। बेटा वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज़ रफ्तार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बहुत सारे लोगों को कुचलता है। सुना है कि कई साल बस का इंतज़ार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से रात में पैदल? और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ मेरा, और वो भी भली औरत की रूह। तो दोस्तों, आपको आज की ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।